मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के अशांत समंदर की उड़ती गिरती प्रचंड लहरों के बीच से एक सनसनीखेज और विस्फोटक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने ना सिर्फ वॉशिंगटन के ऊंचे ऊंचे सफेद महलों और पेंटागन के रणनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के शेयर बाजारों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक कूटनीति की सांसों को पूरी तरह से थामकर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और मैं हूं आपके साथ भावना सुखीजा। जो अमेरिका दशकों से पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल चौधरी बनकर अपनी कथित सैन्य ताकत की धौंस जमाता फिरता था और बात बात पर सीना ठोक कर दुनिया के छोटे बड़े मुल्कों को अपनी उंगलियों पर नचाने का मुगालता पाले बैठा था, आज उसी कथित सुपर पावर अमेरिका के बड़े बड़े बयानों और खोखले दावों की पोल खुद समुद्र की बेकाबू लहरें पूरी दुनिया के सामने तार तार कर रही है। एक तरफ वॉशिंगटन कागजी आंकड़े पेश करके अपनी साख बचाने का बचकाना नाटक कर रहा है, तो दूसरी तरफ धरातल की कड़वी और भयानक हकीकत कुछ और ही और खौफनाक दास्तान बयां कर रही है। आपने बिल्कुल सटीक और कड़वी और यहां तक कि बिल्कुल पते की बात कही है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कह गए हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और आज ठीक वही नजारा समंदर में देखने को मिल रहा है। दुनिया भर की तमाम दिग्गज और अरबों डॉलर का कारोबार करने वाली शिपिंग कंपनियां अमेरिका की इन चिकनी चुपड़ी झूठी और खोखली बातों के झांसे में आने के बजाय अपने कीमती जहाजों के कदम पीछे खींचने में ही अपनी भलाई समझ रही है। यानी वॉशिंगटन चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के मीडिया के सामने दावा कर रहा है कि समुद्री रास्ता पूरी तरह साफ, सुरक्षित और चालू है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समंदर में पसरा भयानक और रहस्यमय सन्नाटा वॉशिंगटन की नीयत पर बड़े सवाल खड़े कर दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कई महीनों से जारी इस भीषण जानलेवा, बेहद आक्रामक और विनाशकारी तनातनी के बीच अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बहुत बड़ा और बेहद रणनीतिक अपडेट निकलकर सामने आया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पूरी दुनिया के सामने अपना सीना तानकर ये बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा पेश कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाला दक्षिणी समुद्री रास्ता सभी तरह के अंतरराष्ट्रीय कारोबारी और व्यापारी जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया है और अब वहां तमाम गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित की जा रही है। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका का ये खोखला और बेबुनियाद दावा महज ताश के पत्तों से बने महल की तरह ताश की तरह डहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन में एयर कंडीशन कमरों में बैठे अमेरिकी रणनीतिकार शायद ही मुकालता पाल बैठे हैं कि उनके सिर्फ एक कागजी बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने भर के दुनिया भर की नजरों में समंदर का खौफ खत्म हो जाएगा। हकीकत तो यह है कि अमेरिका का यह ढोल अंदर से पूरी तरह से पोल साबित हो चुका है, क्योंकि उस रणनीतिक रास्ते पर व्यापारी जहाजों की संख्या आज भी ना के बराबर है और तबाही का सन्नाटा जस का तस पसरा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ अमेरिका ही मीडिया के कैमरों के सामने अपनी झूठी तारीफों का ढोल नहीं पीट रहा, बल्कि पर्दे के पीछे और कूटनीति के बंद कमरों में ईरान और ओमान के बीच जहाजों की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही को बढ़ाने को लेकर गंभीर बातचीत, आधिकारिक वार्ता और मोल भाव का दौर बेहद तेजी से चल रहा है। दोनों देशों के शीर्ष कूटनीतिज्ञों और सैन्य अधिकारियों के बीच कूटनीतिक मेज पर इस वक्त भारी जोड़ तोड़, दावपेच और रणनीतिक पैंतरेबाजी का दौर लगातार जारी है, ताकि किसी तरह इस रास्ते को बचाया जा सके। ओमान की बेहद अहम, निष्पक्ष और परिपक्व मध्यस्थता में आयोजित हो रही इस उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत में काफी हद तक सकारात्मक प्रगति होने की खबरें भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आ रही हैं। ईरान और ओमान के शीर्ष रणनीतिकार इस बात पर अपना दिन रात एक करके माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिर किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अति संवेदनशील समुद्री इलाके से गुजरने वाले तमाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जहाजों को बिना किसी सैन्य हमले के खतरे के एक सुरक्षित कॉरिडोर प्रदान किया जाए। यानी कि अगर देखा जाए तो ताकि वैश्विक व्यापार पर लगा यह अनिश्चितता का ब्रेक हमेशा के लिए हट सके। लेकिन तान्या, यहाँ गौर करने वाली और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि इतनी लंबी माथापच्ची बैठकों के दौर और लंबी चर्चाओं के बावजूद ईरान और ओमान के बीच अभी तक किसी अंतिम औपचारिक और कानूनी समझौते पर दस्तखत नहीं हो पाए हैं। यानी हम बहुत ही साफ और सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि कूटनीतिक बातचीत की गाड़ी थोड़ी आगे तो जरूर बढ़ी है, लेकिन अंतिम सहमति की मंजिल तक पहुंचना अभी भी
दिल्ली बहुत दूर होने जैसा ही नजर आ रहा है और कोई भी ठोस नतीजा निकलना अभी बाकी है। उधर जैसे ही पर्दे के पीछे चल रही इस बातचीत की भनक बाहर आई, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो तुरंत अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बयानबाजी के आंकड़ों में कूदते हुए नजर आए। यानी कि उन्होंने वॉशिंगटन का पुराना आक्रामक और अड़ियल रवैया साफ करते हुए तेहरान को बिना किसी लाग लपेट के सीधी और सख्त चेतावनी दे डाली। यानी कि मार्को रूबियो ने कड़े लहजे में साफ कह दिया कि तेहरान को किसी भी सूरत या किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, चाहे इसके लिए अमेरिका को किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मार्को रूबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त और कड़े रुख का पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हुए दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस परमाणु मुद्दे पर पूरी तरीके से स्पष्ट, आक्रामक और अडिग है। उनका कहना है कि वॉशिंगटन किसी भी हाल में ईरान को परमाणु ताकत बनने का सपना पूरा नहीं करने देगा और भविष्य में होने वाले किसी भी अंतिम कूटनीतिक समझौते का सबसे मुख्य, प्राथमिक और कड़ा लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरीके से ताला ही लगाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका का ये नया बयान उसकी उसी पुरानी और घिसी पिटी साम्राज्यवादी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वो दुनिया भर में शांति का मसीहा बनने का ढोंग रचता है। वॉशिंगटन ईरान के साथ होने वाले किसी भी संभावित व्यापारिक समझौते में इसी परमाणु मुद्दे को जबरन ढाल बनाकर अपनी एक तरफा शर्तें थोपने का काम कर रहा है। वो चाहता है कि हॉर्मुज के व्यापार की आड़ में ईरान के सैन्य और वैज्ञानिक पंखों को पूरी तरह से काट दिया जाए, ताकि मध्य पूर्व में अमेरिका की दादागिरी बिना किसी चुनौती के कायम रहे। हालांकि अमेरिका की इस अड़ियल और आक्रामक सोच के बावजूद खुद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी मजबूरी में और बेहद भारी दिल से ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि इस वक्त की सबसे तात्कालिक, बड़ी और गंभीर प्राथमिकता हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया भर के कारोबारी जहाजों की सुरक्षित, निर्बाध और बिना किसी डर के आवाजाही को जल्द से जल्द बहाल करना ही है, क्योंकि इसके बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है और तेल का संकट गहरा सकता है। अमेरिका हर बार की तरह खुद को इस पूरे विश्व संकट का सर्वेसर्वा रक्षक और इकलौता ठेकेदार दिखाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्को रूबियो के बयानों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और रास्ते को लेकर ईरान और ओमान के बीच जो जटिल मोलभाव चल रहा है, अमेरिका भी उस पूरी पर्दे के पीछे की प्रक्रिया में एक मुख्य खिलाड़ी के रूप में पूरी मजबूती से शामिल है और अपनी शर्तें मनवाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दबाव बना रहा है। अमेरिकी प्रशासन की यही कोशिश और दिखावा है कि कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा कारोबारी और तेल टैंकरों के जहाजों को सुरक्षित तरीके से इस बेहद खतरनाक और तनावग्रस्त स्ट्रेट को पार कर दिया जाए, ताकि वॉशिंगटन पूरी दुनिया के सामने ये साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दे कि वही इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संकट का सबसे बड़ा तारनहार है। लेकिन दुनिया अब उसकी इस चालबाजी को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है और हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया के कैमरे के सामने भले ही बातचीत में भारी और क्रांतिकारी प्रगति होने के लंबे चौड़े दावे ठोक दिए, लेकिन धरातल का कड़वा सच तो यही चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि अभी तक समझौते की मेज पर किसी भी अंतिम सहमति पत्र पर दस्तखत नहीं हो सकते और अनिश्चितता के काले बादल पूरे समंदर पर छाए हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम अपने बड़े बड़े प्रेस नोट और बयानों में यही राग अलाप रहा है कि दक्षिण समुद्री लेन से व्यापारी जहाजों का आगमन लगातार और सुचारू रूप से जारी है। लेकिन वॉशिंगटन के इन हवाई और गुलाबी दावों की पूरी तरह से हवा निकालने का काम समुद्री यातायात पर बारीक नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट एजेंसियों के ताजा और प्रामाणिक आंकड़ों ने कर दिया है, जिससे अमेरिका का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। अगर हम निष्पक्ष आंकड़ों और सैटेलाइट से मिली तस्वीरों की माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अति व्यस्त समुद्री मार्ग से गुजरने वाले मालवाहक जहाज की अगर हम कुल संख्या आज भी अपने सामान्य दिनों के स्तर से बेहद कम और चिंताजनक स्थिति में बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में मंचों पर चाहे जितने भी झूठे और मनगढ़ंत दावे ठोक ले, लेकिन वास्तविकता यही है कि समंदर का रणनीतिक रास्ता अभी भी पूरी तरह से वीरान पड़ा है और भयानक युद्ध के खौफ में सांस ले रहा है।
मंगलवार के दिन दर्ज किए गए समुद्री यातायात के आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, निराशाजनक और आंखें खोलने वाले हैं। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट से सामान्य दिनों में रोजाना दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में विशालकाय मालवाहक जहाज गुजरते थे, वहां से उस पूरे दिन में सिर्फ 6 जहाजों के गुजरने की आधिकारिक रिपोर्ट ही दर्ज की गई है। ये मामूली आंकड़ा अमेरिका के उन तमाम दावों की पूरी तरह से पोल खोलने और उसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने शर्मसार करने के लिए काफी है। केवल 6 जहाजों का इस रास्ते से गुजरना इस बात का साफ, स्पष्ट और चीखता हुआ प्रमाण है कि भले ही अमेरिका की सेंट्रल कमांड रास्ते को सुरक्षित और खुला घोषित करने का सरकारी फरमान जारी कर ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां और उनके मालिक अभी भी इस बारूद के ढेर बने इलाके में अपने अरबों डॉलर के जहाजों और क्रू मेंबर्स को भेजने का कोई भी रिस्क या जोखिम उठाने से साफ तौर पर बच रहे। असल में इन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली दयनीय हालत में फंसा हुआ अमेरिका समुद्र के बीचों बीच उनकी सुरक्षा की रत्ती भर भी गारंटी नहीं दे सकता। यही वजह है कि वो वॉशिंगटन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इन मनगढ़ंत बयानों और खोखले आश्वासनों पर अपना 1% भी भरोसा नहीं जता पा रहे और तबाही के डर से दूर रहकर पूरा तमाशा देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे वैश्विक संकट का जमीनी और कूटनीतिक हल निकालने के लिए ईरान और ओमान के बीच जिस व्यापारिक व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, उसमें जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए अलग अलग समुद्री लेनदेन का इस्तेमाल करने के ठोस और तार्किक फॉर्मूले पर बेहद गंभीरता के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी सैन्य हादसे को रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ और कूटनीतिक सूत्रों से सामने आई अत्यंत विश्वसनीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत ईरान की समुद्री सीमा की तरफ से आने वाले जहाजों के लिए एक अलग और समर्पित रास्ता तय करने की योजना है, जबकि ओमान की तटीय सीमा के तरफ से होकर जाने वाले जहाजों के लिए एक दूसरा पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित रास्ता रखने का प्रस्ताव कूटनीतिक मेज पर रखा गया है। लेकिन अमेरिका की पुरानी साम्राज्यवादी आदत है कि जहां भी शांति की कोई उम्मीद किरण जगती है, उसके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाता है। वॉशिंगटन को ये बात किसी भी कीमत पर पच नहीं रही है कि इस नए समुद्री लेन व्यवस्था में ईरान का किसी भी तरह का दबदबा या रणनीतिक प्रभाव कायम हो, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन स्पष्ट और आक्रामक रूप से ईरान को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण देने के सख्त खिलाफ खड़ा है। इतना ही नहीं, अमेरिका इस बात को लेकर भी बेहद बौखलाया हुआ है और सख्त विरोध दर्ज करा रहा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों पर किसी भी तरह का सुरक्षा शुल्क, टैक्स या टोल टैक्स वसूल करे। वॉशिंगटन का पूरा जोर इसी बात पर है कि ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक या रणनीतिक बढ़त हासिल ना होने दी जाए, भले ही इसके चक्कर में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाए। यानी अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में जाकर संपूर्ण तस्वीर का निष्पक्ष विश्लेषण करें, तो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और भविष्य को लेकर स्थिति पूरी तरह से धुंधली, तनावपूर्ण और अनिश्चित बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका की सेंट्रल कमांड चिल्लाकर और ढोल पीटकर दक्षिणी रास्ते को पूरी तरह से खुला और सुरक्षित बता रही है, तो दूसरी तरफ धरातल की कड़वी सच्चाई ये कह रही है कि वहां खौफ और अनिश्चितता का घना कोहरा छाया हुआ है। ईरान और ओमान के बीच यद्यपि इस बात की पुरजोर और ईमानदार कोशिशें जारी हैं कि कूटनीतिक रास्ते से किसी तरह इस स्ट्रेट को सुचारू रूप से संचालित करने का कोई टिकाऊ समझौता बन जाए, लेकिन अमेरिका की गैर जरूरी दखलंदाजी, उसकी अंधी जिद और आक्रामक शर्तों की वजह से ये पूरी बातचीत किसी अंतिम और निर्णायक मोड़ पर पहुंचने से बार बार भटक रही है। इसके साथ ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वार्ता में सबसे बड़ा, सबसे पेचीदा और सबसे ज्यादा भड़काऊ मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका की फितरत बनी हुई है कि वो हर व्यापारी और मानवीय मुद्दे के बीच में इस परमाणु राग को जबरन घसीट लाता है, जो कभी भी चल रही शांति वार्ता के पूरे खेल को एक ही झटके में बिगाड़ने का दम रखता है। अमेरिका जिस तरह से इस पूरे मिडल ईस्ट के मामले में अपनी पुरानी और घिसी पिटी दादागिरी दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, उसने शांति स्थापित करने के बजाय पूरे इलाके को एक बहुत बड़े तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। वॉशिंगटन खुद को कागजों पर भले ही दुनिया का सुपर पावर कहता रहे, लेकिन उसकी वर्तमान नीतियां और रणनीतियां केवल आग में तेल डालने का और वैश्विक संकट को बढ़ाने का ही काम कर रही हैं।
सच कहे तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मशहूर कहावत आज की तारीख में अमेरिकी विदेश नीति और वॉशिंगटन के रणनीतिकारों पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। ईरान को सैन्य या आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने में पूरी तरह नाकाम रहने के बाद अब वॉशिंगटन केवल ऊंची ऊंची बयानबाजी और खोखली धमकियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी तेजी से गिरती हुई साख को बचाने की नाकाम और हास्यास्पद कोशिशें कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उन्हें युद्ध पिपासु सलाहकारों का यह सोचना है कि वो केवल जुबानी जमा खर्च बयानों और आर्थिक प्रतिबंधों के दम पर तेहरान जैसी स्वाभिमानी शक्ति को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक यही रणनीतिक भूल साबित हो रही है जिसने खुद अमेरिका को दुनिया के सामने हंसी का पात्र बना दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुख्य लाइफलाइन मानी जाती है। दुनिया भर के कुल तेल व्यापार और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तंग समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि अमेरिका अपने छोटे से राजनीतिक स्वार्थों और चुनावों को देखते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय जीवन रेखा को अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दिग्गज शिपिंग कंपनियां और उनके संचालकों का अमेरिकी दावा पर रत्ती भर भी विश्वास न जताना इस बात का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष सबूत है कि अब दुनिया के देश और बड़े व्यापारी वॉशिंगटन के खोखले आश्वासनों और बयानों से पूरी तरीके से उबर चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि अब अमेरिका के दावों में कोई दम नहीं रहा और जब तक जमीन पर ठोस और वास्तविक सुरक्षा नहीं मिलती तब तक आगे बढ़ना बेवकूफी होगी। अगर मंगलवार के दिन इस अति व्यस्त समुद्री मार्ग से मात्र 6 जहाज ही गुजरने की हिम्मत जुटा पाए हैं तो इसका सीधा और स्पष्ट संदेश यही है कि समंदर में तबाही और मिसाइल हमलों का खतरा आज भी जस का तस बना हुआ है। अमेरिका जो सब कुछ ठीक है और नियंत्रण में है का राग सुबह शाम अलाप रहा है, ये असल में पूरी तरह से बेसुरा, झूठा और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इस गंभीर और संवेदनशील संकट का अगर कोई एक मात्र तार्किक, व्यापारिक और कूटनीतिक समाधान निकल सकता है तो वो केवल और केवल ओमान और ईरान के बीच चल रही सीधी बातचीत ही है। लेकिन त्रासदी ये है कि अमेरिका अपनी अहंकार से भरी अंगलेबाजी और टांग अड़ाने की आदत की वजह से इस क्षेत्रीय बातचीत को भी किसी तार्किक और सुखद नतीजे तक पहुंचने नहीं दे रहा है। ओमान और ईरान द्वारा तैयार किया गया अलग अलग समुद्री लेन का ये अगर देखा जाए तो द्विस्तरीय प्रस्ताव बेहद व्यापारिक, तर्क संगत और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुकूल नजर आता है। लेकिन वॉशिंगटन का साम्राज्यवादी अहंकार और ईर्ष्याई अगर देखे जाए तो अहंकार और भी ज्यादा क्रूर नजर आ रहा है। लेकिन इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है कि ईरान अपने तटीय और पारदर्शिक इलाकों पर अपनी संप्रभुता और अधिकार का इस्तेमाल इतनी मजबूती के साथ दुनिया के सामने करे। अमेरिका किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि ईरान को इस रणनीतिक समुद्री रास्ते के प्रबंध से किसी भी तरह का टोल टैक्स, भारी राजस्व या कूटनीतिक बढ़त मिले। अपनी इसी अंधी जिद और नफरत के चक्कर में वॉशिंगटन इस बात की भी परवाह नहीं कर रहा कि उसकी इस हरकत से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति ठप हो सकती है और वैश्विक महंगाई का नया तूफान आ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के तीखे, आक्रामक और धमकियों भरे बयानों से ये बात पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि वॉशिंगटन की मुख्य चिंता दुनिया के समुद्री व्यापार या सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसका असली और इकलौता मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी मनगढ़ंत शर्तों को जबरन थोपना और उसे लाचार बनाना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा अचानक ये बड़ा बयान जारी कर देना कि दक्षिणी रास्ता पूरी तरीके से खुला और चालू है, असल में वैश्विक बाजारों में फैल रही घबराहट और कच्चे तेल के दामों में आग लगाने के डर पर पर्दा डालने की एक हताश कोशिश मात्र है। अमेरिका को इस बात का खौफ सता रहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बंदी की खबर से दुनिया के बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी तो उसकी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था भरभरा कर गिर जाएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार, बड़े निवेशक और वैश्विक व्यापारी इतने नादान नहीं कि वो अमेरिका के सिर्फ कागजी बयानों पर बहक जाए। वो अमेरिकी बयानों के अगर देखा जाए तो उसके बजाय समंदर के भीतर की कड़वी जमीनी हकीकत और जहाजों की वास्तविक आवाजाही को देखकर ही अपने फैसले ले रहे हैं। यही मुख्य वजह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावों के बावजूद आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी में भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। अब इस पूरे हालात पर अगर नजर डालें तो ये कहावत बिल्कुल खरी और सटीक उतरती है। बोया पेड़ बबूल का तो आम
कहां से हुए? अमेरिका ने दशकों से मिडल ईस्ट की सरजमी और समुद्र में जो नफरत, युद्ध, बमबारी और तनाव का बबूल बोया है, उसे आज उसी का जहरीला और कड़वा फल पूरी दुनिया के साथ साथ खुद वॉशिंगटन को भी अपनी अर्थव्यवस्था और साख गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। अगर ओमान और ईरान के बीच चल रही एक गोपनीय कूटनीतिक बातचीत अमेरिका की मर्जी के बिना किसी तार्किक और सफल निष्कर्ष पर पहुंच जाती है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वॉशिंगटन की गाल पर एक बहुत बड़ा और जोरदार कूटनीतिक तमाचा साबित होगा, जिससे यह साबित हो जाएगा कि दुनिया को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अमेरिका के हुक्मरानों की जरूरत नहीं है। वॉशिंगटन का हर नया रणनीतिक कदम इस वक्त केवल अपनी तेजी से गिरती हुई अंतर्राष्ट्रीय साख और घटते प्रभाव को बचाने की एक असहाय और लाचार कोशिश मात्र नजर आ रही है। जो अमेरिका कभी एक फोन कॉल पर दुनिया के फैसले बदल दिया करता था, आज उसी के पास खोखली धमकियों और बयानबाजी के अलावा अपनी रक्षा करने का कोई ठोस और सार्थक रास्ता नहीं बचा है। दूसरी तरफ तेहरान ने भी अपने कड़े अड़िक और स्पष्ट रुख से बात पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह से जाहिर कर दी है कि वो अमेरिका की किसी भी अन्यायी दबाव, प्रतिबंधों या सैन्य धमकियों के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी संप्रभुता और अपने समुद्री अधिकारों के साथ किसी भी सूरत में कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे अमेरिका कितना भी जोर क्यों ना लगा ले। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में खड़ा यह अभूतपूर्व संकट इस कड़वी सच्चाई को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर रहा है कि अब वो दौर बीत चुका है जब पूरी दुनिया पर केवल अमेरिका की एक तरफा दादागिरी और मनमानी चलती थी। आज छोटे और बड़े क्षेत्रीय देश भी एकजुट होकर सुपर पावर की गलत नीतियों को चुनौती देने और उसकी हेगड़ी को ठिकाने लगाने का मादा रखते हैं। दुनिया भर की दिग्गज शिपिंग कंपनियों द्वारा अगर देखा जाए तो बढ़ती जा रही अत्यधिक सतर्कता और अमेरिकी बयानों को पूरी तरह से खारिज करना इस बात की जिंदा तस्दीक करता है कि वॉशिंगटन के कागजी शेरों, उसकी खोखली गारंटियों और उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर अब दुनिया के किसी भी मुल्क या बहुराष्ट्रीय कंपनी को रत्ती भर भी एतबार नहीं रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।